जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं, लव मैरिज। लव मैरिज में देखा जा रहा है कि प्यार बहुत दिन से चल रहा है, लगाव है, अचानक भाग के शादी कर ली या माँ बाप की रजामंदी से शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद देखा कि एकदम से डाउनफॉल शुरू हो गया। किसी ने देखा कि डाउनफॉल नहीं तो प्रेम घट रहा है, आपस में तू मैं शुरू हो गई, पारिवारिक माहौल गड़बड़ होने लगा। तो जब लव मैरिज एक लड़का लड़की कर रहे हैं तो उससे केवल उनकी ही ज़िंदगियां नहीं ख़राब हो रही है, दो परिवार की ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, कई लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। आदमी कहता तो है लव मैरिज जो है एक अरेंज मैरिज से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन लव मैरिज करने के बाद जो दिक्कतें आती हैं उससे कई कई घर तबाह भी देखे गए हैं और आबाद भी देखे गए हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है, ये जितना भी यूथ है लव मैरिज करे, प्यार भी करे, लेकिन उसको पूर्णतः निभाए और निभाने से पहले अपनी कुंडली की जांच जरूर कराए, क्योंकि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में ही कुंडली का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसको आप एक कुंडली के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो सेल्फ होता है, कि व्यक्ति के अंदर क्या काबिलियत है, वो कैसा है, वो कैसा चलता है, कैसा दिखता है, पूरा ब्रेन उसका दिमाग कैसे चल रहा है। तब लव मैरिज अगर आप करेंगे, फर्स्ट हाउस दोनों के मिला लेंगे, दोनों को एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी पता लगेगी, किस में क्या अच्छाई है, किस में क्या बुराई है। जो आपकी कमी है वो उसके में पूरी हो रही है, कि जो उसकी अच्छाई है उसको आप वो कर रहे हैं, तो शादी चलेगी। इसी प्रकार दूसरे भाव को जरूर देखें। दूसरा भाव दोनों का परिवार है, दोनों का वाणी है। अगर दोनों का परिवार अच्छा होगा, दोनों हाउस मिल गए, तो परिवार में सामंजस्य रहेगा। और वाणी अगर ठीक रहेगी, उसमें आप मंगल शनि नहीं बैठा है तो ना आप तीखा बोलेंगे ना तीखा खाएंगे, तो अच्छे स्वर आपके निकलेंगे। शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, मधुरभाषी हो जाएंगी। ठीक है। चौथा घर भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब चौथे घर को आप शादी के पहले मिला लेंगे तो इससे पता लगेगा कि दोनों की माताओं का आपस में संबंध कैसा है, दोनों की सास अपने बच्चों से कैसा व्यवहार कर रही हैं, आप सास से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से दिक्कतें सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। इसके अलावा आपको कितना सुख प्राप्त होगा, गाड़ी बंगला फोर्थ हाउस से होता है, मकान घर आपका बनेगा नहीं बनेगा कि शादी के बाद अप पे जा रहे हो कि डाउन पे जा रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट भाव होता है वो पंचम भाव। पंचम भाव दोनों की पढ़ाई और दोनों की सूझबूझ, दोनों का दिमाग कितना चलता है, दोनों एक दूसरे को सह पा रहे हो दिमाग से कि बिल्कुल काटने में लगे हो। इसके अलावा सप्तम भाव तो विवाह का है ही है, उसको तो जरूर मिलाएं। देखें कि उसमें कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु, जो 5 ग्रह, हालांकि उसमें 2 ही क्रूर मानेगा, लेकिन शनि राहु केतु हो गया, आपका मंगल हो गया, ठीक है, ये सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मतलब इनकी दृष्टि तो नहीं है सप्तम भाव में, क्योंकि अगर सप्तम भाव पे दृष्टि आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगा। इसके अलावा 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें भाव से आप एक दूसरे के कर्म को देखते हैं कि शादी के बाद ऐसा तो नहीं एक की नौकरी चली गई एक की लग गई, पैसे में डाउनफॉल तो नहीं शुरू हो गया। लाभ भाव जरूर चेक करें, लाभ भाव से दोनों के लाभ दिखाई देंगे, अच्छे हैं कि दोनों के खराब है। जब ये भाव आप चेक कर लेंगे तब आपकी शादी बहुत हद तक सफल हो जाएगी, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज हो, क्योंकि केवल 18 गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। लव मैरिज में आप इन दोनों चीज़ों को जरूर चेक करें। इन भाव को चेक करने से बहुत हद तक प्रॉब्लम कटेगी, और अगर प्रॉब्लम फिर भी दिखती है तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लें, जो हाउस गड़बड़ हो रहा है उसके जाके उपाय करें। अगर कुंडली पे शनि भारी है तो नीला कलर अवॉइड कर दें, राहु का है तो नीला काला अवॉइड कर दें। सूर्य की दिक्कतें दिखा रहा है, मतलब सूर्य मीन्स ईगो, आपस में ईगो इतना बढ़ गया, आप दोनों जहाँ प्यार में मरे जा रहे थे, कस्में खा रहे थे, अब सह नहीं पा रहे दोनों एक दूसरे को, ये सूर्य बृहस्पति देता है, उसको चेक करें। पंचम भाव से आप संतान भाव को चेक करें कि आगे संतान है कि नहीं। ऐसा नहीं कि शादी के बाद संतानें नहीं हो रही या संतान में दिक्कत आ गई, तब भी जो है परिवार एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं कि भैया ये शादी सही नहीं है, तुम दूसरी शादी करो, वंश भी तो बढ़ाना है। जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी अपनी बच्चे की कुंडली में भी दिक्कत है, केवल सामने वाले की कुंडली में दिक्कत नहीं है, तो दोनों को आपको सही करना पड़ेगा। और जब एक लव मैरिज अच्छी चलेगी, उससे आगे संतान होगी, आप आगे बढ़ोगे, कार गाड़ी बंगला खरीदोगे, तो आप भी एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। क्योंकि मन में जब इस तरीके के विचार आ जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम घट जाती हैं तो जीवन नर्क होने लगता है। और केवल दोनों बच्चों का जीवन नर्क नहीं होता है, दोनों परिवारों का भी नर्क होता है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि शादी में ना तो पंचक होना चाहिए, ना कड़मूल होनी चाहिए, ना भद्रा होनी चाहिए। शुभ समय में विवाह होना चाहिए, क्योंकि शुभ समय में किए गए काम की स्टार्टिंग हमेशा शुभ होती है। और नाड़ी दोष तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना शादी टूटना एकदम 100% तय है। तो नाड़ी दोष के तो जरूर उपाय करें, और उपाय से उतना घटता नहीं, आप कोशिश करो बिना नाड़ी दोष वाली कुंडली हो, क्योंकि मंगली प्रभाव तो देखो 28 के बाद कम हो जाता है। मंगली मीन्स होता है एक का तेज नेचर, एक का खराब नेचर। मंगली आ जाएगा तो जैसे ही 30 के बाद आप जाओगे मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। जो जो आगे बढ़ेगा मैच्योरिटी आती जाएगी, ये दिक्कत तो स्वतः ही कम होने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन ये 5 हाउस, पहला हाउस, 5वां हाउस, 7वां हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस जरूर मिलाएं। मीन्स दोनों का नेचर, दोनों की संतान, दोनों का पैसा, दोनों की शादी, दोनों का कर्म और दोनों के लाभ। इसके बाद आप माँ बाप वाला हाउस भी मिला सकते हैं, क्योंकि एक माँ बाप दूसरे बच्चे के लिए आप ऐसा लगता है लोगों को गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि अमूमन माँ बाप किसी का गड़बड़ नहीं करते हैं। और अगर कर रहे हैं तो उसका पहले समाधान करो बच्चों, फिर शादी करो। पहले शादी में मत जाओ। और अगर ये 5 हाउस नहीं मिल रहे हैं तो समझ लो हमें शादी में तो जाना ही नहीं है। इसमें कुछ पहले हम सबका सलूशन निकालेंगे, समाधान करेंगे, फिर शादी में जाएंगे। क्योंकि भाग के शादी कर लेने से, अलग शादी कर लेने से रिश्ते परिवार नहीं छूट जाते, वो कहीं ना कहीं जरूर रहते हैं, ठीक है। तो अपना भला करें ताकि आपका घर, आपका परिवार, आपका वंश आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो। और इसमें अगर आपको मेरे सुझाव की कोई ज़रूरत है तो आप कुंडली अपनी मेरे से चेक कराएं। अगर कंपेटेबिलिटी बनेगी तो ही शादी आगे जाएगी, वरना भैया नहीं जाएगी। दिक्कतें दोनों को फेस करना पड़ेगा। अपने जीवन को नर्क में लाने से बचाइए, अपना कल्याण करिए, अपने परिवार का कल्याण करिए, अपने भाई बहनों का कल्याण करिए, जो आगे शादी होने को घर में बैठी है उनका भी करिए, क्योंकि केवल लव मैरिज से बहुत कुछ खत्म हो जाता है। धन्यवाद।